ये इशू जो है पूरी तरह गवर्नमेंट के सामने उभारते रहे कि भाई इस एन्युटी को, ये जो आप ग्रांट देते हो परमवीर चक्र को या वीर चक्र को, अशोक चक्र को और ये महावीर चक्र को और फिर कीर्ति चक्र को, वीर चक्र हैं, और इन सब को जो ग्रांट देते हो वो मजाक है देश जो बाकी देश के अंदर है, बहुत कम है। हालांकि ज़्यादा शहादत उन लोगों ने यहाँ पर दी है, अपने जोहर दिखाए हैं। तो वो थी उस वक़्त, आप हैरान होंगे, 2000 थी, 2008 से पहले। तो उस वक़्त मैंने भी कैबिनेट के अंदर शोर डाला और वहाँ पर एक सब कमेटी बनी जिसमें 3 मिनिस्टर थे। जम्मू की तरफ से मैं था, लद्दाख की तरफ से मिस्टर जोहरा थे और कश्मीर की तरफ से जरगर थे। 3 की हमारी टीम बनी और इस पर बड़ा सोच विचार, बहुत जोर लगाने के बाद हमने 2000 से उठा के 1,25,000 जो है वो परमवीर चक्र की कर दी एन्युटी, और 1600 थी अशोक चक्र की, वो 1600 से उठा के 1 लाख कर दी। और फिर इस तरीके से महावीर चक्र की 800 थी सिर्फ, और वो भी 1 लाख कर दी। इस तरीके से सब जितने गारंटी अवार्डीज हैं उनको वो एन्युटी बढ़ा के हमने दे दी। और उसके बाद हम ये लड़ रहे थे कि भाई अभी भी बहुत कम है, बाकी स्टेट से करना चाहिए। और हर फोरम के अंदर हमारे साथी, जैसे मैंने कर्नल साहब का जिक्र किया, ये साथी उठा रहे थे हर बात को, हमारे मेमोरेंडम, हमारे डेलीगेशन जा रहे थे। और हम आज खुश हैं कि कम से कम एक कदम और बढ़ा, और हम गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के धन्यवादी भी हैं, और उनको हम अप्रिशिएट करते हैं उसके स्टेप को कि उन्होंने 1,25,000 से 1,75,000 परमवीर चक्र की कर दी, और अशोक चक्र की 1 लाख से 1,50,000 कर दी। तो तकरीबन 50,000 और कई जगह 25,000 की इन्हांसमेंट कर दी है। एक तो डोगरा सदर सभा और हमारे जितने यहाँ योद्धा बैठे हैं उन सब की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, एलजी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने कम से कम एक थोड़ा सा, ये एक तोहफा, थोड़ा सा तो आगे कदम बढ़ाया, ये तोहफा दिया। इससे ये एक अच्छा मैसेज आएगा देशभक्त लोगों के लिए, ये अदरवाइज इनको पीछे छोड़ा जाता था। और दूसरी बात ये हुई कि जो शहीद हो जाते हैं उनकी जो विडोज हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो था वो उन्होंने 5 लाख रखा था। तो डोगरा सदर सभा के कई डेलीगेशन मिले, हमने ये मेमोरेंडम दिए, रिक्वेस्ट की, और यहाँ सभा के अंदर मीटिंगों के अंदर छोड़ पड़ा जनरल कौंसिल के कि भाई कम से कम बाकी स्टेट के जितना नहीं तो कम से कम इनको 5 लाख से 25 लाख कर देना चाहिए उन विधवाओं के लिए जिनके पति शहीद हो गए हैं। ये ग्रेशिया रिलीफ जो है उनको मिलनी चाहिए। तो ये भी कदम उठाया गवर्नमेंट ने, उस मांग को मान लिया है और 5 लाख से 25 लाख हो गई। बाकी स्टेट्स में 1 करोड़ और 2 करोड़ है। बाकी स्टेट में अभी भी 1 करोड़ और 2 करोड़ के करीब है। हम ये मांग करें कि पूरा इंसाफ इनको दो, ताकि पूरी नेशन में इन शहीदों का एक मतलब ये नहीं कि एक स्टेट के कोई शहीदों का, बेचारों का आपने दर्जा अलग रखा है, यहाँ की कोई अलग रखी है, ये एक इज्जत अफजाई की बात है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं बाकी स्टेट्स के जो बराबर ये होना चाहिए, ताकि पूरी नेशन एक जैसी लगे, पूरा देश एक जैसा लगे। तो इसलिए हर उस वीर की वीरांगनी को ये सब मिलना चाहिए, वीर नारियां जो हैं। तो ये हमारी मांग है। पर मैं आज जो कुछ हुआ उसको सामने रखते हुए हम गवर्नमेंट के बहुत धन्यवादी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कदम बढ़ा के ये पूरी नेशन में इनका एक जैसा ये कर देगी। तीसरी बात, हमने जो हर वक्त मांग की है
कि भाई जिस तरीके से आपने बलिदान स्तंभ हमारी डिमांड पर, आपको पता होगा कितना संघर्ष हुआ था, कितने जुलूस डोगरा सभा के निकले थे, और हमारे एक्सर्समैन लीग और बाकी साथी, इन्होंने बहुत इन्होंने मेहनत की थी और मिल के हमने आवाज़ उठाई थी। यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का स्टैचू भी लगा था, बगुना के अंदर भी बना, बाकी स्टैचू जनरल जोरावर का भी लगा कि एक बलिदान स्तंभ चाहिए। तो जम्मू में बलिदान स्तंभ बन गया। यहाँ पर 5200 के करीब शहीदों के नाम अंकित हैं, अभी बाकी और हैं। और हमने मांग की, अभी भी मांग की, एलजी साहब से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग की कि भाई आज जो कश्मीर के अंदर आज की जनरेशन को उन महान हस्तियों का नहीं पता जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम जिंदा हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ दुश्मन, चारों तरफ से घिरे हुए, और किस किस्म के खेल खेल रहा है, और हमारे जवान कैसे करगिल की किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी आप जानते हैं। और उनकी यादगार कश्मीर में भी बने, ताकि उन बच्चों को, उन संतानों को जिनको नहीं पता कि हम किसकी वजह से ये हैं, उनकी कहानियाँ सुने। और वो ऐसा उनका एक मेमोरियल जो है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा अभी तक शहीद हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के हमारे योद्धा वहाँ कश्मीर को बचाने के लिए, तो वो डल लेक पर लगना चाहिए। हमने कितनी दफ़ा मांग, अब भी मांग की थी, तो एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से रह गई है कि डल लेक पर ऐसा बिफिटिंग मेमोरियल लगना चाहिए उन शहीदों का कि उनके परिवार 5-6 हज़ार जो परिवार जो आज भी फ़ख्र तो महसूस करता है, लेकिन कमी कितनी महसूस करता होगा आप अंदाज़ा लगाते हैं। उनको, उनका भी हौसला अफजाई होगी, और कश्मीर के उन बच्चों को, आने वाली संतानों को ये जो पढ़ेंगे वहाँ पर, तो उनको उनके अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की बात जो है वो चीज़ भी आएगी। इसलिए हमने मांग की है कि एक डोगरा सभा की जो पेंडिंग मांग रह गई है वो है कि बिफिटिंग मेमोरियल शहीदों का वो डल लेक पर कश्मीर में लगना चाहिए। जितना टूरिस्ट आता है, वो जिस तरीके से यहाँ माता वैष्णो देवी के आते हैं, वहाँ लोग आते हैं चीज़ देखने के लिए, वो देखने के लिए भी आए, प्रणाम करें वहाँ पर। और उनके जो परिवार हैं, चाहे वो तमिलनाडु, मतलब देश के किसी भी कोने से जो आके यहाँ शहीद हुए हैं, उनके परिवार उस मेमोरियल को देखने के लिए, वहाँ मत्था टेकने के लिए हर साल आएँ, और टूरिज्म भी बढ़ेगा और ये कहानियाँ भी जाएंगी, और पूरी नेशन जो है एक नज़र आएगी, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हमारी आज पुरजोर आपके माध्यम से मांग है आदरणीय मोदी जी से भी और एलजी साहब और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितनी जल्दी हो सकता है इस मांग को भी पूरा करके खूबसूरत एक मेमोरियल, गजब का मेमोरियल उन शहीदों का डल लेक पर लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पक्का विश्वास है आप अच्छी तरह से हमारी इस बात को जो हमने आपके माध्यम कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां
जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.